मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमान। करि मंगल करि होम महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है और विविध प्रकार की छोटी छोटी सी बारीक भूलें हमारी निकाली जा रही थी। सच में जिस बारीकी से पंडित जी साहब प्रतिपादन कर रहे हैं उस बारीकी से तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे समझदार स्वाध्यायी अभ्यासी लोग भी समझ नहीं पाते हैं। जिस बारीकी से इन्होंने भूल निकाली है उस बारीकी से हम सोच ही नहीं पाते हैं। लगता ही नहीं है हमारे को, हमें लगता है इसमें गलती क्या है। और मैं सही कहता हूँ कि इस पूरे प्रकरण को पढ़ लेने के बाद इस अन्यथा रूप का जो ये प्रकरण है इसको पढ़ लेने के बाद भी हमारे दिल के अंतरंग में किसी कोने में यही भूलें बराबर बनी रहेंगी। बहुत मुश्किल है इनको निकाल देना। हमें यही लगता है कि इसलिए ये महान है, हमें यही लगता है देव क्यों महान है, गुरु क्यों महान है, शास्त्र की महानता का क्या आधार है। हमें यही लगता है भगवान बस ऐसे है ना, भगवान समाओ शरण छत्र चमर वीतरागता सर्वज्ञता ये सबको मिला करके मिक्स जिस तरह का देख रहा था, ऐसे ही गुरु के अन्यथा रूप के संदर्भ में भी कल हमने चर्चा की है। गुरु सच्चे हैं। जिन लक्षणों से आप पहचान रहे हैं वे लक्षण सच्चे गुरुओं में पाए जाते हैं। सच्चे गुरुओं में भी पाए जाएंगे ये लक्षण, लेकिन इन लक्षणों से ही यदि पूज्यपना मान लिया जाए, इन लक्षणों से ही यदि महान मान लिया जाए तो ये लक्षण तो अन्य में भी पाए जाते हैं। आधार के आपको जो महिमा आ रही है उस महिमा में मूल बात आपको पता है या नहीं है, असली बात आपको पता है या नहीं है, इस तरफ पंडित जी साहब ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। कितनी सुंदर चर्चाएं कल हमने यहाँ पढ़ी है गुरु भक्ति के अन्यथा रूप में। आज तो हम शास्त्र भक्ति के अन्यथा रूप की चर्चा को पढ़ेंगे। गुरुओं के संदर्भ में बोलो जितनी बातें कही, दया शील संयम व्रत इत्यादि को सबको पालते हैं, उत्कृष्ट आचरण जिनका दिखाई देता है, बातें तो सारी सच्ची लगती है। बात तो सही कह रहे हैं, ऐसे ही होते हैं हमारे मुनिराज तो। और मुनिराजों की दया देखो आप, मुनिराजों की जीवनचर्या देखो आप। गुस्सा नहीं करते हैं, शांत रहते हैं, सहज रहते हैं, बहुत सरल हैं। तो भाई भूख प्यास आदि सह रहे हैं, शील पाल रहे हैं, उत्कृष्ट दया उनके जीवन में दिखाई दे रही है, धनाधिक नहीं रखते हैं। कितनी कितनी बातें हमारे को गुरुओं के संदर्भ में दिखाई देती है। और इन सब बातों को यदि हम हमारे उपयोग में घुमाते हैं, भ्रमाते हैं, तो हमें महिमा भी बहुत आती है। अब पंडित जी साहब ने कह दिया ये जो तुझे महिमा आ रही है झूठी महिमा है, ये सच्ची नहीं है तुझे महिमा। तो बोले कौन सी महिमा सच्ची होती है? बोले तू रत्नत्रय को पहचानता है क्या? कि रत्नत्रय को तो नहीं पहचानता है, रत्नत्रय पकड़ में भी नहीं आता है, तो महिमा तो इन्हीं बातों से आएगी कि नहीं? नहीं, ये बातें होंगी लेकिन रत्नत्रय से तुझे वैल्यू समझ में आनी चाहिए। हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि तू इनको पूजना बंद कर दे, हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि तू इनको मानना बंद कर दे। ये तो साधुओं की चर्चा चल रही है, लेकिन साधु में हमारा जो उनके प्रति भक्ति करने का दृष्टिकोण है उस पर चोट मार रहे हैं, साधु पर नहीं। साधु सच्चे ही हैं, देव पर नहीं।
क्योंकि ये तो क्या है, सम्यक दर्शन के अन्यथा रूप की चर्चा चल रही है, धर्म बुद्धि से धर्म धारक जीवों की चर्चा चल रही है, धर्म करना चाहते हैं और ये समझते हैं सच्चा धर्म तो रत्नत्रय वाला होता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यही सच्चा धर्म होता है, यही असली धर्म है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है, मैं सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए देव शास्त्र गुरु को मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं बारीक भूल रह गई है। एक व्यक्ति कुदेवादिक को नहीं पूजता, सच्चे देवादिक को ही पूजता है। कुदेव को नहीं पूज रहा, सच्चे देव को पूज रहा है। कुदेव कुगुरु को नहीं पूज रहा है, कुगुरु की वंदना नहीं करता, सच्चे गुरु की वंदना करता है। खोटे शास्त्रों को नहीं पढ़ता, सच्चे शास्त्रों को पढ़ता है। अब प्रॉब्लम कहाँ है, फिर सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? बोलो, बारीक बात है या नहीं है? अब सम्यक दर्शन प्राप्त होने में आखिर कौन सी कड़ी ऐसी है जो अटक गई है? बोलो, आ रही है समझ में बात, क्या कहना चाह रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ऐसी बारीक भूलें हैं जो अंदर में, जैसे कहते हैं सूक्ष्म मिथ्यात्व, बारीक मिथ्यात्व रह गया, सूक्ष्म अंश भी मिथ्यात्व, बैरी का अंश भी बुरा है। तो ये जो सूक्ष्म मिथ्यात्व है, बारीक मिथ्यात्व, ये बारीकी है यहाँ। असमान जाति द्रव्य पर्याय को भगवान मान रहा है, असमान जाति द्रव्य पर्याय को मुनि अवस्था मान रहा है। रत्नत्रय से गुरुओं की महिमा होनी चाहिए, मुनिराजों की महिमा। ज्ञान ध्यान तपो रखते से है, तो भीड़ इकट्ठा करने से उनकी महिमा मानता है। चलिए देखिए 223 नंबर पेज पर शास्त्र भक्ति का अन्यथा रूप क्या कहते हैं? अब शास्त्र भक्ति का स्वरूप कहते हैं, शास्त्र भक्ति का अन्यथा रूप प्रकरण है और शास्त्र भक्ति के बारे में कह रहे हैं। कितने ही जीव, कौन जीव? मिथ्या दृष्टि, चर्चा तो मिथ्या दृष्टियों की चल रही है। कितने ही जीव तो यह केवली भगवान की वाणी, अरे तुम्हें पता है ये शास्त्र भगवान की वाणी है, तो भाई गलत क्या हो गया इसमें? बात तो सही है, भगवान की वाणी है, इनमें क्या हो गया, इसमें गलती क्या है? तो बोले तू भगवान की वाणी मान करके इसकी भक्ति कर रहा है, बोले इसमें कहीं बारीक भूल रह गई है। तो भगवान की वाणी नहीं है क्या? वाणी तो भगवान की है, ये जो शास्त्र लिखे हैं ये वाणी तो भगवान की है, बात तो सच्ची है। इसलिए केवली के पूज्य पने के कारण यह भी पूज्य है, ऐसा जानकर भक्ति करते हैं। हम भक्ति क्यों करने लगे? क्योंकि केवली जो है ना वे पूज्य हैं, तो जैसे वे पूज्य हैं वैसे उनकी वाणी पूज्य है। जैसे कभी कभी किसी बड़े आदमी को कहता है ना, आपका हुक्म सराखों पर, क्या तो बड़े आदमी की महिमा है तो उनकी वाणी की महिमा हो जाती है, फिर उनके वचनों की कीमत। तो ये जैसे भगवान है, भगवान सर्वज्ञ हैं, केवली हैं और केवलियों की वाणी है, इसलिए मैं क्या करूं, मुझे भरोसा होता है। क्या बोलो, ये समझना पड़ेगा हमारे को एक बार इस गहराई को, क्या कहना चाह रहे हैं। कितने ही जीव ये केवली भगवान की वाणी है, इसलिए केवली के पूज्य पने के कारण, केवलियों का पूज्य पना है, केवली भगवान पूज्य हैं, इसलिए ऐसा जानकर, चूंकि उनकी वाणी है, ऐसा जानकर के हम भी उनके प्रति भक्ति करते हैं। भैया तुम्हें पता है कही किसने है? अच्छा उन्होंने कही है, ओके स्वीकार है भैया। जैसे पहले एक वाक्य आया था इस तरह का, पुरुष की प्रमाणता से वचन की प्रमाणता होती है, न्याय शास्त्रों के वचन है इस तरह के। व्यक्ति प्रामाणिक हैं तो वाणी की प्रामाणिकता है, इसलिए हम तो शास्त्र की भक्ति करते हैं। तथा अब आगे देखो, कितने ही इसमें और आगे बढ़ करके क्या भूल करते हैं, कितने ही इस प्रकार परीक्षा करते हैं। क्या परीक्षा करते हैं कि इन शास्त्रों में विरागता, दया, क्षमा, शील, संतोष आदि का निरूपण है, इसलिए यह उत्कृष्ट है, ऐसा जानकर भक्ति करते हैं। लो क्या क्या कर लिया, और फिर कह रहे हैं सो ऐसा कथन तो अन्य शास्त्र
वेदांत आदि में भी पाया जाता है। गलती क्या हो गई? ऐसे नहीं है कि हमारे शास्त्र, अरे जैसी अहिंसा का पालन, जैसी अहिंसा की चर्चा हमारे यहाँ है, जैसी दया की चर्चा हमारे यहाँ है, जैसी दया, शांति और संतोष आदि की चर्चा, विरागता की चर्चा जैसी हमारे यहाँ मिलेगी, वैसे अन्य मत के शास्त्रों में नहीं मिलेगी। इसलिए हमारे को जैन शास्त्रों की महिमा आती है, ऐसा कहता है। सुनो, बहुत सुंदर शब्द दिया है, इन शास्त्रों में विरागता है, वीतरागता नहीं। क्या विरागता शब्द, विरागता और वीतरागता में फर्क है। विरागता माने है वैराग्य और वीतरागता माने है राग रहितपना। तो इनमें वैराग्य का वर्णन है, तो वैराग्य का वर्णन जान करके क्या करता है, महिमा आती है उसकी। अरे यार गजब है भाई साहब, क्या वास्तव में सब आसार है, सब छूट जाएगा, कुछ दम नहीं है इसमें, जिंदगी थोड़ी है, मर जाएगा, अंत तो यही है भाई साहब। किसी को शमशान में ले जाते समय बात तो ऐसी ही करते हैं, सबका यही अंत है भाई साहब, फाइनली तो सबको यहीं पहुंचना है। आज इनको ले आए हैं, कल अपने को भी लाना है, तो ऐसा लगता है वैराग्य जैसा लगता है। तो ये विरागता की चर्चा क्या जैनियों की बपौती है? बोलो, किसी के जवान बच्चे का मरण हो गया, अब यदि वो जैन नहीं है तो क्या उसे वैराग्य जैसा नहीं छा जाता है उसके दिलो दिमाग पर? उसके दिलो दिमाग में भी यही बातें आने लग जाती है, अरे यार सब आसार है भाई साहब, इस संसार में तो सुख नहीं है, इस संसार में तो सब आसार है भाई साहब, इसमें तो कहीं भी शांति नहीं है, संसार दुख रूप नजर आने लगता है। संसार लगने लगा कब आसार, गहराई से इसकी बात सुनो। ये टोडरमल जी साहब कह रहे हैं, संसार लगने लगा अब आसार, निज गायक की रुचि आई तब तो बात बराबर है। क्या है? निज गायक की रुचि आने पर संसार आसार लग रहा है, निज गायक की रुचि आने पर, आत्म तत्व की रुचि बहुमान आने पर आपको यदि संसार शरीर और भोगों से विरक्ति हो रही है तब तो बराबर है, लेकिन आत्म तत्व की रुचि तो हुई नहीं, आत्म तत्व का अवलंबन तो हुआ नहीं, और किसी के वियोग में, कहीं परेशानियों में, कहीं संकट में, कहीं बीमारी में, कहीं किसी के वियोग हो जाने पर, मरण हो जाने पर यदि ये वैराग्य दिखाई दे रहा है तो भैया ये वैराग्य सच्चा नहीं है। क्या बोलो? इन शास्त्रों में विरागता, वैराग्य की चर्चा हमारे यहाँ भी शास्त्रों के अंदर मिलेगी। जैन शास्त्रों के अंदर विरागता की चर्चा है या नहीं है? बिल्कुल है। अरे बात तो जैन शास्त्रों की कर रहे हैं, बात कोई अन्य मत के शास्त्रों की नहीं कर रहे हैं। धर्म बुद्धि से धर्म करने वाला व्यक्ति एक प्रकार से ग्रहित मिथ्यात्व तो इसका दूर बैठ गया है, मोटा मोटा ग्रहित मिथ्यात्व, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को तो मानता नहीं है। जैन शास्त्रों के अतिरिक्त अन्य किसी शास्त्रों का पठन पाठन करता नहीं है। तो बात तो सच्ची है ना। वीतरागी गुरुओं के अतिरिक्त, दिगंबर गुरुओं के अतिरिक्त अन्य जो महाव्रत का पालन करने वाले हैं, मूल गुणों का पालन करने वाले हैं, उनके अतिरिक्त किसी और को पूछता नहीं। भगवान महावीर स्वामी के अलावा और किसी के आगे वंदन नहीं करता। माने सभी भगवान अपने 24 तीर्थंकर भगवान हो, चाहे जिन्होंने मुक्ति की प्राप्ति की हो, जो सिद्ध बन गए हों, अनंत सिद्ध हो गए हों, उनके अलावा किसी के आगे मस्तक नहीं झुकाता है। अब गलती क्या रह गई? बात तो सही है। बोले तू, बात तो तेरी सही है, लेकिन इंटेंशन का फर्क है। बात तो आपकी सही है, लेकिन दिल के कोने में उसका जो प्रयोजन था उसमें गड़बड़ है। भूल अंदर में हो रही है, भूल मान्यता में हो रही है, भूल अंदर के गहरे विचार चिंतन में चल रही है। आपने इनको महान क्यों माना? क्योंकि इन्होंने हमारा नाम लिया था। आपने इनको महान क्यों माना? क्योंकि इन्होंने हमारे को दान की व्यवस्था करवाई थी। आपकी दृष्टि में ये महान क्यों है? क्योंकि इन्होंने हमारे मंदिर निर्माण में सहयोग किया था। अब ये इंटेंशन में गलत है ना। व्यक्ति की महानता इस आधार पर नहीं है ना। हाँ, महान व्यक्ति हेल्प भी करेंगे, महान व्यक्तियों के द्वारा हेल्प भी की जाएगी, तीर्थंकरों के द्वारा ये सारे उपदेश आदि की प्रवृत्तियां भी होगी, लेकिन तू इसको ही महान मान ले वे।
शास्त्र में वैराग्य की चर्चा भी होगी, शास्त्र में दया की चर्चा भी होगी, शास्त्र में क्षमाशील की चर्चा भी होगी। हमारे जैन शास्त्रों में संतोष की बात भी कहेंगे, सुख पावे संतोषी प्राणी, ये बात जिनागम में कही गई है। लेकिन सिर्फ इसी के आधार पर उत्कृष्टता मान ले वे तो अब प्रॉब्लम क्या हो गई? इसलिए महान है, इसलिए महान है, इसी के आधार पर उत्कृष्टता जान करके भक्ति करते हैं। अरे जिनवाणी की भक्ति करता है, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, खूब भक्तियां, इसमें सारी शास्त्र भक्ति आ जाएगी। अपन जो भक्ति करते हैं ना शाम के समय मंदिरों में, कई बार आयोजनों में जो भक्ति करते हैं, भक्ति का आयोजन है, सब आधे घंटे भक्ति चलेगी, तो उसमें एक देव की भक्ति लेते हैं, गुरु की भक्ति करते हैं, शास्त्र की भक्ति करते हैं, सारे शास्त्रों की भक्ति उठा उठा करके देखिए आप, इस तरह की बातें मिलेगी। हे जिनवाणी माता, जिनवाणी माता, जिनवाणी माता, ऐसे माँ माँ कह करके बोल रहा है। इससे क्या होगा? जिनवाणी माँ से मेरा भला हो जाता है। जिनवाणी माँ तो अरे जिनवाणी माँ है भैया, जिनवाणी माँ है, जिनवाणी माँ की बात को मानना है, ऐसा कहता है। तो इसमें गलती क्या है? बोले आगे सुनो, इसमें अतिव्याप्ति दोष आएगा। कैसा अतिव्याप्ति दोष? कि तुमने सिर्फ विरागता लक्षण को ही हाईलाइट किया, तो ऐसी विरागता की चर्चा तो हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन सभी धर्म वालों के यहाँ मिलेगी। विरागता की चर्चा, वैराग्य की चर्चा, क्योंकि उनके यहाँ भी तो साधु बन जाते हैं, उनके यहाँ भी तो त्याग की बात है। तो बिना वैराग्य के कैसे? वो साधु क्यों बन गए? वो भी कहते हैं भैया टीवी के चक्कर में मत उलझो, वो भी ये कहते हैं दुनियादारी में मत उलझो, विषय कषायों में मत फंसो, वे भी ऐसे वैराग्य की बातें करते। उन शास्त्रों के अंदर भी वैराग्य की बातें मिलेगी। फिर दूसरी बात क्या कही? दया की चर्चा। हर धर्म वाले कहते हैं दया होनी चाहिए, दया धर्म का मूल है। क्या बोलो? दया को धर्म का मूल कहने वाले सब धर्म वाले, ये जो जीव दया के लिए काम करने वाले हैं, पेटा वगैरह और ऐसी जो बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं जो जीव दया के लिए काम कर रही है, मैं आपसे पूछता हूं क्या सब जैन ही होंगे? क्रूअल्टी के खिलाफ जो काम कर रहे हैं, चाहे जैसे मेनका गांधी ने बहुत काम किया क्रूअल्टी के खिलाफ, चमड़े का मत पहनो, लेदर का मत पहनो, ये चीज मत लो, यहाँ तक कि वर्क जो होता है चांदी का वर्क, ये भी नॉन वेज है। ये कौन? ये इंदिरा गांधी की बहू मेनका गांधी ने खूब प्रचार प्रसार किया, वर्क का प्रयोग ये नॉनवेज के सेवन में जाता है। अब कौन माने इन सब बातों को? अब वो जैन तो नहीं है, दया की बात तो कर रहे हैं। बोलो, दया की बातें तो खूब हो गई, क्षमा की बात करते, भैया क्षमा करो, कोई बात नहीं यार, क्षमा कर दो उसे, माफ कर दो उसे। तो माफी की चर्चा भी तो सब जगह है। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या सॉरी शब्द का उच्चारण मात्र जैनियों के यहां ही होता है? सॉरी कहते हैं, सॉरी, क्या प्लीज पार्डन मी, क्या हुआ? ये जो आपका वचन है ये तो बच्चे बच्चे बोलते हुए दिखते हैं ना, चारों तरफ दिखता है ना इस तरह का, हमें माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई है। भैया क्षमा शील की चर्चा कौन नहीं करता? संतोष की बात कौन नहीं कर रहे हैं? ऐसे निरूपण से यदि तुम शास्त्रों को महान मानोगे, श्रेष्ठ मानोगे, तो कह रहे हैं अन्य शास्त्र वेदांत आदि में भी इसी तरह का निरूपण पाया जाता है। बोलो, ऐसा ही निरूपण वेदांत के शास्त्रों में भी है और ऐसा ही निरूपण अपने शास्त्रों में भी है, दोनों जगह है भाई साहब, तभी तो अतिव्याप्तिपना बनेगा। क्षमा परम धर्म है, बहुत अच्छी बात है, अहिंसा परम धर्म है, ये बात तो हमने बतलाई थी ना, जैन शास्त्र की नहीं, महाभारत की सूक्ति है। अहिंसा परमो धर्म है, महाभारत के अंदर मिलती है क्या? तो ये कह रहे हैं हाँ, सो ऐसा कथन तो अन्य शास्त्र वेदांत आदि में भी पाया जाता। वेदांत आदि शब्द का प्रयोग किया है। अरे जैसी क्षणभंगुरता की चर्चाएं बौद्ध दर्शन वाले करते हैं, वैसी उस लेवल की क्षणभंगुरता की चर्चा अपन क्या करेंगे? पूरा का पूरा क्रिश्चियन धर्म दया पर ही टिका हुआ है, सब जगह पर दया दया की चर्चाएं। लेकिन फिर भी एक बात बतलाऊं आपको, ये क्रिश्चियन धर्म वाले दया की बात तो करते हैं और नॉनवेज खाते हैं सब। तो उनकी जो दया है
वो पूरी की पूरी दया मानव मात्र पर बेस है, मानव दया की बात करते हैं वो इनको पशु पक्षियों को तो जीव ही नहीं मानते। मेरी चर्चा हुई एक बार, बहुत कहाँ से, लंदन एयरपोर्ट की बातें है, उधर से आते समय ही तो फ्लाइट के अंदर थे कोई, और उनसे बहुत चर्चा हुई। और पता है वो कहीं यूएस से आ रहे थे, लंदन एयरपोर्ट पर रुके थे, जर्मनी जाना था। और मैं सारी चर्चाएं हुई कि आप कहाँ आते हैं, क्या कर रहे हैं, तो बोले वो सेवा के काम में लगे हुए हैं। और वो वहाँ जर्मनी के अंदर कहीं कोई ऐसा बच्चों का ऐसा स्कूल कॉलेज चलता है जहाँ अनाथ बच्चे रहते हैं, अनाथ बच्चे पढ़ते हैं। उन अनाथ बच्चों की दया और सेवा के लिए जा रहे थे। और फिर बाद में देखा तो नॉन वेज ऑर्डर, फिर मैंने नॉन वेज के संदर्भ में बहुत चर्चा, और इसमें क्या है, ये कोई जीव थोड़ी है, ऐसा बोले, इसमें सोल नहीं है क्या, ये तो सब इसीलिए बने हैं ये तो। अब बोलो ऐसी बातें, क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करने वाले ऐसे लोग हैं पूरे दुनिया भर में। माने जो दया की चर्चा करते हैं उस दया में भी मानव दया को सिर्फ दया समझते हैं। हम उनके निषेध की बात नहीं कर रहे, हम तो उसकी बात कर रहे हैं। आपके जैन शास्त्रों में, आपके चरणानुयोग के ग्रंथों में, बोलो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ, आपको पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की महिमा क्यों आ रही है? अरे यार हिंसा हिंसा की चर्चा की है इसलिए मजा आ रहा है क्या? बोलो, मछली को जीव नहीं मानते, अंडा और मछली और कोई चीज थी शायद जिसको वो नॉनवेज में शामिल नहीं मानते, केकड़े, ये इनको जीव नहीं मानते, वो इसको नॉनवेज नहीं कहते, वो कहते हैं ये तो सी फूड है। सी फूड ये नया नाम दिया हुआ है आजकल। सी फूड क्या होता है? समुद्र के अंदर वो केकड़े निकलते हैं, वहां से केकड़े और मछलियां वगैरह जो हैं उसे सी फूड कह करके पुकारते हैं। बहुत सारे लोग जो अमेरिका के बाहर के लोग जो सुन रहे हैं वो सब जानते होंगे इन सब चीज़ों को। बोलो, सी फूड है साहब, और उसको शामिल कर देते हैं, शाकाहार के अंतर्गत शामिल कर देते हैं। बोलो, अब ये शाकाहार है, शाकाहार मानते हैं। अब कौन कौन क्या कहे? देखिए, विरागता, दयाशील, संयम आदि इनसे उत्कृष्टपना जानकर भक्ति करते हैं। अपने शास्त्रों के अंदर भी सारी बातें मिलती है, लेकिन भैया ये ऐसे कथन तो अन्य शास्त्रों के अंदर भी मिल जाएंगे, इसलिए अतिव्याप्ति पने का दोष लगता है। तो आप सावधान रहिए। देखिए आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 224 पर। क्या बोलो, ये क्या कह रहे हैं सचिन भाई लोहाड़िया? जिस मछली में ब्लड नहीं निकलता क्या, और इसलिए उसे वेजिटेरियन मानते हैं, उसमें ब्लड नहीं निकलता। अब ये क्या 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 बातें मानते हैं लोग, सबकी कैसी कैसी बातें हैं। चलो 224 पेज। तथा इन शास्त्रों में, शास्त्र की भक्ति कैसे कर रहा है, शास्त्र की महानता का आधार क्या मान रहा है, शास्त्र श्रेष्ठ क्यों लग रहे हैं, शास्त्र उत्कृष्ट क्यों लग रहे हैं, ये कह रहे हैं इन शास्त्रों में त्रिलोकादिक का गंभीर निरूपण है। ओह क्या गजब महिमा है भाई। केवलियों के अलावा कौन बतलाए ऐसे जम्बूद्वीप की रचना? सर्वज्ञ भगवान के अलावा और कौन बतला सकता है कि ऐसा नंदीश्वर द्वीप है? सर्वज्ञ भगवान के अलावा इतने बारीकी से वर्णन करने वाला, जानने वाला और कौन हो सकता है? गजब की महिमा है भाई साहब। ऐसे शास्त्रों को पढ़ने से, जम्बूद्वीप भूगोल आदि को पढ़ने से हमारे को जैन शास्त्रों की महिमा आती है। त्रिलोक का वर्णन पढ़ने से गंभीर निरूपण है, इसलिए उत्कृष्टता जानकर भक्ति करते हैं। क्या समूह शरण का स्वरूप बतलाया भाई साहब, क्या एक एक भूमियाँ बतलाई है, क्या उसमें बारीकी में जा करके बात करते हैं, ये महिमा आती है हमारे को। तो आपको गलत नहीं है वास्तव में। जैसा जैन ज्योग्राफी जिसे आप कहेंगे, या तीन लोक का वर्णन जैसा कहेंगे, ये जैसा जैन शास्त्रों में, जैन साहित्य में मिलता है, वैसा आपको जैन शास्त्रों के अतिरिक्त छोड़कर अन्य कहीं भी नहीं मिलेगा। क्या कहीं नहीं मिलेगा वैसा वर्णन? सब जगह पर वर्णन तो है,
लोक की चर्चा करेंगे, जम्बूद्वीप आदि की चर्चा करेंगे, लेकिन जिस बारीकी से लंबाई, चौड़ाई, नाप, गहराई, सूक्ष्मता, पर्वत, सरोवर, सरोवर में ये, फिर अंदर से ऐसी गुफा निकल रही है, फिर उस गुफा के अंदर ऐसा जल बहता है, फिर उसकी ऐसी विशेषता है, फिर वहाँ इस तरह का कमल है, फिर उस कमल के ऊपर ये है, फिर वहाँ देवों के भवन है, फिर वहाँ इस तरह का है, फिर एक नहीं इतने हैं, फिर इतने परिवार वाले हैं, फिर वो दुनिया भर की चर्चाएँ जो मिलती है ना, गजब गजब का वर्णन है भाई। कौन गए बिना केवलियों के? क्या एक एक समय की कैलकुलेशन है, इतना बारीकी से वर्णन मिलता है। अरे जम्बूद्वीप की परिधि बतलाते हैं ना, 3,16,227 योजन, 3 कोस, 128 धनुष, 13.5 अंगुल से कुछ अधिक। अब बोलो आप, अब आपको लगे यार क्या क्या कर रहे हो आप, इतना बारीकी से उसकी परिधि का वर्णन। भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है? बोले 526 सहित 6/19 योजन। अब ये 6/19 योजन ये क्या बारीकी है बोलो? किस बारीकी में जाकर के? ये तो मैंने जो परिधि की बात कही ना, अंगुल तक आ गए हैं बोलो। 13.5 अंगुल, 13 अंगुल नहीं, 13.5 अंगुल, और 13.5 अंगुल से भी कुछ अधिक। अब कुछ अधिक क्या रह गया है? गजब हो गया। इस बारीकी से वर्णन करते हैं तो कितनी महिमा आती है हमारे को। कैलकुलेशन देखो, गणित देखो, मैथमेटिक्स देखो, जैन शास्त्रों में टोडरमल जी की अर्थ संदृष्टि उठा करके देखो। अरे ऐसे गणित का वर्णन किया है, इतना बारीकी से वर्णन किया है कि देख देख करके ऐसा लगता है गजब हो गया। मिलीमीटर तक का वर्णन कर दिया है, सोचो आप, बहुत बारीकी में जाकर के, तो हमें महिमा आती है भैया। गजबी की बातें हैं भाई साहब, क्या बहुत माइन्यूट कैलकुलेशन करते हैं बोलो। चलिए बात क्या कह रहे हैं यहाँ, इन बातों के आधार पर यदि आपको भक्ति आती है, इन बातों के आधार पर यदि आपको महिमा आ रही है, शास्त्रों की महिमा आ रही है, तो भैया ये कह रहे हैं, सुनो आगे अगला वाक्य, परंतु यहाँ अनुमान आदि का तो प्रवेश है नहीं, इसलिए सत्य असत्य का निर्णय करके महिमा कैसे जाने। आपने जो ये महिमा जान ली है, ये महिमा सत्य असत्य के निर्णय के बिना जानी है। आपको जो ये महिमा आई है, ये महिमा यथार्थता और अयथार्थता के निर्णय के बिना आई है। बस आ गई, बस मान लिया अपन ने, तो भैया शास्त्र में लिखी है इसलिए मान लिया। निर्णय तो किया नहीं ना आपने, परीक्षा तो की नहीं ना आपने। बोलो क्या कह रहे हैं यहाँ, बोलो क्या, कितनी सुंदर बात कही है। सत्य असत्य का निर्णय करके महिमा कैसे जाने, महिमा तो जाने नहीं, इसलिए इस प्रकार सच्ची परीक्षा नहीं होती। आप जो शास्त्र की भक्ति कर रहे हैं, ये भक्ति सच्ची नहीं है। आपने जो परीक्षा की है, ये सच्चा नहीं है। आपने जिन लक्षणों से महिमा गाई है, ये लक्षण तो औरों में भी पाए जाते हैं। ये लक्षण तो दूसरे धर्म संप्रदाय में सब जगह पर पाए जा रहे हैं। किसी भी सड़क चलते व्यक्ति को, किसी भी दुकान पर, किसी भी शॉपकीपर को आप ये बात कह दो कि भैया दया तो होनी चाहिए, तो कहेगा हाँ भाई दया तो होनी चाहिए। बोलो अब्राहम लिंकन का तो कितना, सुअर जो फंसा हुआ था, कीचड़ में फंसा हुआ, गाड़ी रोक करके उतर करके उसे लेकर के चले गए दिखाने के लिए, इलाज कराने के लिए। पहले उसे निकाला वहाँ से, कीचड़ में से निकाला, और उसके बाद में गए। वो कपड़े गंदे हो जाएंगे कि कोई बात नहीं, दया है ना अंदर में, दया का परिणाम है कि नहीं इस तरह का। गाड़ी रुकवाई, और गाड़ी रुकवाने के बाद में उतरे और उसको निकालने लगे, तो ड्राइवर ने कहा अरे साहब आप क्या कर रहे हो, मैं कर देता हूं। बोले तेरे अंदर में यदि करुणा होती तो तू रोकता ना, तेरे हृदय में नहीं थी वो बात। करुणा तो यहाँ जागृत हुई है, पीड़ा तो यहाँ हुई है, तो इलाज वहां करने से क्या होगा, इलाज भी यहाँ किया जाएगा। ये दया की भावना में भी पीड़ा है, ये दया की भावना में भी कष्ट है। ये जनागम की बारीकियां हैं। देखिए सच्चे निरूपण की बात कहते हैं, तो फिर किससे महिमा आनी चाहिए ये बतलाइए। जिनवाणी की महिमा किससे आए? यहां तो अनेकांत रूप सच्चे जीवादी तत्व का निरूपण है, इससे महिमा आनी चाहिए। आपको जिनवाणी की महिमा किस बात के आधार पर आई है?
आपको जिनवाणी की महिमा दया से आ रही है, जिनवाणी की महिमा क्षमा से आ रही है, जिनवाणी की महिमा संतोष से आ रही है, या जिनवाणी की महिमा उसके अनेकांत निरूपण से आ रही है, वो नहीं मिलेगा आपको। उसमें अतिव्याप्तिपना लागू नहीं होता। परमागमस्य बीजम निषिद्ध जात्यंध सिंदूर विधानम सकल नय विलसितानाम विरोध मथनम नमाम्यनेकांतम। शास्त्र को वंदन किया है। अमृत चंद्राचार्य पुरुषार्थ सिद्धि उपाय मंगलाचरण दूसरा छंद रोजाना बोलते हैं हम। बोलो। आप तो उपज्ञ मनोरंग्य मद्रष्टेश विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम का पथघटनम। बोलो। ये समंत भद्राचार्य ने कहा है। आप्त के द्वारा कहा गया होना चाहिए, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से विरोध जिसमें नहीं होना चाहिए, और अन्य के द्वारा उसके अंदर ऑब्जेक्शन नहीं किया जा सके, अनेकांत स्वरूप का वर्णन है। अनेकांत का अनेकांत रूप सच्चे जीवादिक तत्वों का निरूपण है और सच्चा रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग दिखलाया है। उसी से जैन शासन की उत्कृष्टता है। दयाशील संयम है, व्रतादिक की चर्चा है, त्याग तपस्या की चर्चाएं हैं, क्षमा शांति की चर्चाएं हैं, लेकिन ये महानता का बेस नहीं है, ये भक्ति का आधार नहीं है। जिनवाणी पढ़ते समय भी इन्हीं बातों के आधार पर यदि आपको भक्ति आई तो सच्ची भक्ति नहीं है। वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। आपने वीतरागता को समझा क्या? देखो सुनो, प्रथमानुयोग के शास्त्र पढ़े क्या? प्रथमानुयोग के शास्त्र पढ़ने पर द्वीप समुद्रों की चर्चाएं भी आएगी और राजा महाराजाओं की चर्चा भी आएगी। राजा महाराजाओं के भोग विलासिता की चर्चा भी आएगी। खूब भोगों का वर्णन भी होंगे, भोग विलासिता, राजपाट, कहानियाँ, कथाएं, सब कुछ आएगी। और इन सबको बतलाने के बाद अंत में वीतरागता की बात भी कहेंगे। अंत में यह बात भी कहेंगे कि ये राजा महाराजा इतने बड़े होते हुए भी इन सब को छोड़कर उन्होंने दीक्षा ले ली। तो बात क्या हुई? ये सब चली और अंत में आकर के उन्होंने दीक्षा ले ली, वीतरागता अंगीकार कर ली, और फिर अंत में पहुंच करके वो केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली, भगवान बन गए। अब इन पूरी कहानी में, स्टोरी में आपको महिमा किस चीज की आ रही है? सब जैन शास्त्रों की बात कर रहा हूं, सब जैन पुराणों की बात कर रहा हूं, सब प्रथमानुयोग की बात कर रहा हूं। आइए जैन साहब, बिल्कुल बात प्रयोजन की है, प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है। बात यह है, प्रयोजन सिद्धि तो वीतरागता से होगी, उस वीतरागता को तो नहीं पहचाना। प्रयोजन सिद्धि तो इससे होगी, जीवादि तत्वों का निरूपण, रत्नत्रय मोक्ष मार्ग, उससे होगी। सब छोड़ छाड़ करके चल दिया, छोड़ घर बार कुटुंब परिवार धार मुनिवाना। बोलो, ऐसे वीतरागता, आत्मा के स्वरूप को पहचाना, अपने आत्मा में समा गए हैं, अंतर में समा गए हैं। निज ज्ञायक की सुध आई, अभी बोली थी ना, शायद थोड़ी देर पहले बोली थी अभी लाइन। संसार लगने लगा अब आसार। अब आपको आसारता की महिमा आ रही है कि निज ज्ञायक की महिमा आ रही है? ज्ञायक की महिमा आ रही है तो आसारता की बात सच्ची है, और ज्ञायक की महिमा नहीं आ रही है तो आसारता की बात, अब ये तो कहने के लिए है, बस समझ लो आप। इतने बड़े राजा, और यार चक्रवर्ती का वैभव तो भाई साहब पढ़ा ना, मैं तो पढ़ता ही रह गया यार, गजब ही की वर्णन था भाई। क्या बताया उन्होंने चक्रवर्तित्व के वैभव के बारे में, आंखें खुली की खुली रह गई हमारी, और ऐसा लगने लगा क्या वैभव है भाई साहब चक्रवर्ती का, क्या ठाट बाट है भाई। तो आपको इससे महिमा आ रही है? बोलो। माने आपको जो महिमा आ रही है, 6 खंड की विभूति, इतना लंबा चौड़ा राजपाट, इतनी रानियां, इतने महल, इतने रत्न, इतनी निधियां, चक्रवर्ती की ऐसी खीर, चक्रवर्ती का ऐसा वैभव, इतने हाथी और इतने घोड़े, इतने पैदल, इतने सिपाही, इतना ये, इनसे महिमा। और कितना लंबा चौड़ा राजपाट है, देखो तो सही यार भाई साहब, क्या है भाई साहब, गजब ही बातें। आई होगी कोई बात नहीं। क्या ये सारा वर्णन शास्त्र में लिखा है, झूठा नहीं है, सच्चा वर्णन है। वीतरागता के पोषक शास्त्रों में मिलेगा, जैन शास्त्रों के अंदर मिलेगा,
लेकिन महिमा किस बात की आई? एक व्यक्ति में 4 विशेषताएं हैं, लेकिन 4 विशेषताओं में असली विशेषता की महिमा आती है या नकली विशेषताओं की महिमा आती है? बात यहां ये चल रही है। ये भूल शास्त्र की नहीं है, ये भूल शास्त्रकारों की नहीं है, ये भूल संतों की नहीं है, ये भूल शास्त्र लिखने वालों की नहीं है, ये भूल तो शास्त्र पढ़ने वालों की निकाल रहे हैं। उनकी भूल थोड़ी ना निकाल रहे हैं जो शास्त्र जिन्होंने, अरे साहब फिर ऐसा लिखा है, लिखा तो है, तूने समझा क्या? ये बतला। मर्मी होए मर्म सो जाने, क्या मर्म जानेगा तो मर्मी जीव बनेगा? समझना आप, मर्म जानने की बात चल रही है यहाँ, तो असली मर्म को समझने की बात चल रही है। देखो, क्योंकि यह पहचान हो जाए तो मिथ्या दृष्टि रहती नहीं। बोलो, यदि आपने इस बात की सही पहचान कर ली, यदि हमें इस बात की सही पहचान हो गई, तो फिर दृष्टि मिथ्या नहीं रहती, फिर तो दृष्टि सम्यक हो गई है। मिथ्या दृष्टि नहीं रहती। मिथ्या दृष्टि मतलब दृष्टि में गलतपना नहीं रहता। इन बातों की सही पहचान हो जाए तो दृष्टि सही हो गई, देखने का नजरिया सही हो गया, और मिथ्या दर्शन भी नहीं रहेगा। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र सब मिट जाएंगे, सम्यक दृष्टि हो जाएगा। जो हम समझ रहे हैं उस समझ को सुधारना है, जो हम मान रहे हैं उस मान्यता को सुधारना है। देखो आगे अगले वाक्य देखो, ये तो शास्त्र भक्ति का स्वरूप कहा। अब तीनों की कॉमन के लिए 3 लाइनें दिखी है। जो प्रकरण अपन ने देव भक्ति का अन्यथा रूप, गुरु भक्ति का अन्यथा रूप और शास्त्र भक्ति का अन्यथा रूप, इसके संबंध में पढ़ा है, इसकी बारीक भूल निकालते हैं। कॉमन बात कर रहे हैं यहाँ, भूले तो निकाल दी। समझना, शास्त्र भक्ति का अन्यथा रूप और एक अन्यथा शास्त्रों की भक्ति। कल भी इस तरह के वाक्य बोले थे ना मैंने, कहीं क्रमबद्ध पर्याय की क्लास में बोले थे। बड़ा सुंदर प्रकरण चल रहा है, उसमें भी बहुत सुंदर मार्मिक बातें चल रही है दोपहर में क्रमबद्ध की चर्चा में। अभी सुनो, उसमें मैंने एक वाक्य बोला था, उसको छोड़ रहा हूँ, यहाँ आज ये नया वाक्य कह रहा हूँ। वहाँ मैंने एकांत अनेकांत के संदर्भ में बात कही थी, यहाँ शास्त्र भक्ति के संदर्भ में कह रहा हूँ। क्या है? शास्त्र भक्ति का अन्यथा रूप और अन्यथा शास्त्रों की भक्ति। शब्दों को आगे पीछे कर दिया है। अन्यथा शास्त्रों की भक्ति ये ग्रहीत मिथ्यात्व है, और शास्त्र भक्ति का अन्यथा रूप ये सूक्ष्म भूल है। फर्क समझ में आया क्या? अन्यथा गुरु की भक्ति, अन्यथा गुरु की भक्ति ये ग्रहीत मिथ्यात्व है, और गुरु भक्ति का अन्यथा रूप ये सूक्ष्म भूल है। अन्यथा देव की भक्ति, अन्यथा को पहले लगा दिया, अन्यथा देव की भक्ति ये तो ग्रहीत मिथ्यात्व है, अन्यथा देव की भक्ति कर रहा है, और देव भक्ति का अन्यथा रूप ये सूक्ष्म भूल रह गई है। देखो, शब्दों को आगे पीछे कर देने से कितना फर्क पड़ जाता है। यहाँ कुदेव की भक्ति का प्रसंग नहीं है, यहाँ कुगुरु या कुशास्त्र की भक्ति का प्रसंग नहीं है, क्योंकि कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र की भक्ति करने वालों की चर्चा तो पहले ही कर ली है, उनकी तो यहाँ बात ही नहीं है। वो तो 6ठे अध्याय में चले गए, उनकी चर्चा तो वहाँ हो गई। बोलो, तो अभी यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं ये बात तो सच्चे देव को मानता है, सच्चे गुरु को मानता है, सच्चे शास्त्रों को पढ़ता है, फिर दिल के कोने में गलती कहाँ रह जाती है? सच्चे ही शास्त्रों को मान रहा हूँ कि गलती यहाँ रह गई कि तूने उनको पढ़ करके, तूने उनको वंदन करके, तूने उनको मान करके भी अंदर में कहीं ना कहीं असली चीज़ की महिमा को नहीं लाया। ये गलती रह गई। बोलो, असली चीज़ की महिमा नहीं आई है। महिमा तो आई है, असली व्यक्ति की महिमा तो आई है, असली शास्त्र की महिमा तो आई है, लेकिन असली शास्त्र की महिमा असलियत की वजह से नहीं आई है। किसी मिठाई की महिमा गाते समय, बहुत अच्छी मिठाई थी, और उसकी महिमा गाते समय कहे, अरे पता है किसने बनाई है, पता है किसने बनाई है,
तो बनाने वाले से महिमा गा रहा है, ये असली महिमा नहीं है। असली महिमा तो उसकी शुद्धता से होगी, प्योरिटी से होगी, शुद्ध सात्विक पने से बना है उससे होगी, मर्यादित बना हुआ है उससे होगी, बनाते समय कितनी सावधानी रखी गई है, इससे जो महिमा गाई गई है ये तो असली महिमा है। और बनाने वाले से महिमा गा रहा है तो बोले तू उसकी सच्ची महिमा को नहीं, तू इसकी वैल्यू ही नहीं समझा। मैं जो बात कह रहा था, वैल्यू तो है तुझे इस चीज की, इस लड्डू की वैल्यू तो है, लेकिन वैल्यू इसलिए है कि उनका बनाया हुआ है, उस हलवाई का बनाया हुआ है, उस व्यक्ति का बनाया हुआ है। तो तुझे असली महिमा कहाँ आई? महिमा तो असली की गा रहा है, महिमा तो सच्चे गुरुओं की गा रहा है, महिमा तो सच्चे शास्त्रों की गा रहा है, लेकिन सच्चे शास्त्रों की महिमा भी सच्चे लक्षणों से नहीं गा रहा है, ये भूल है। क्या सच्चे शास्त्रों की महिमा सत्य लक्षणों से, अनेकांत लक्षण से भक्ति करे मान करके, तो तेरी भूल निकले। कितनी बारीकी में जाकर के बात करते हैं। सच में यदि ये पंडित जी साहब की देवगुरु शास्त्र भक्ति के संदर्भ में ऐसी पंक्तियां नहीं होती तो शायद इसी तरह की बातों के आधार पर हम शास्त्र गुरु और देव की भक्ति कर रहे होते, और ये भी कह रहे होते बात तो शास्त्र की बात है साहब, शास्त्र में अरे लिखी तो है, हम कहाँ मना कर रहे हैं लिखी होने के लिए, लिखी तो है, लेकिन बारीक भूल निकाल रहे हैं। देखिए आप, नीचे की 3 पंक्तियां पढ़ता हूं। इस प्रकार इसको देवगुरु शास्त्र की प्रतीति हुई, प्रतीति तो देव शास्त्र गुरु की हुई है, सच्चे देव को ही मान रहा है, गुरु शास्त्र को ही मान रहा है, प्रतीति माने श्रद्धा। इस प्रकार इसको प्रतीति हुई, इसलिए व्यवहार सम्यक तो हुआ मानता है। ये कहता है भाई साहब प्रतीति मेरे को हो गई है तो व्यवहार सम्यक दर्शन तो हो गया, क्योंकि देव शास्त्र गुरु की प्रतीति मेरे को हो गई है, परंतु उनका सच्चा स्वरूप भाषित नहीं हुआ है। प्रतीति देवशास्त्र गुरु की हो रही है, व्यवहार सम्यक्त्व मानता है, परंतु सच्चा स्वरूप भाषित नहीं हुआ है, इसलिए प्रतीति भी सच्ची नहीं हुई। क्यों कह रहा है व्यवहार से तो हो गई साहब, व्यवहार से तो मान लो, व्यवहार से तो भक्ति है ही, आखिर सच्चे गुरुओं की तो भक्ति कर रहा हूँ, सच्चे शास्त्र की तो भक्ति कर रहा हूँ मैं, इसमें कहाँ गलती रह गई है? बोले गलती नहीं है, तेरी प्रतीति ही सच्ची नहीं है, क्योंकि सच्चे स्वरूप को तूने नहीं पहचाना। तू ये शास्त्र क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि ये जैन शास्त्र है। तू ये शास्त्र क्यों पढ़ रहा है? अरे बहुत अच्छा वर्णन किया है भाई साहब, बहुत गजब की बातें लिखी है, ज्ञान की बातें बहुत लिखी है। सुनो, ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स की जो बुक्स आती है ना, इस तरह की, क्या बहुत तरह की किताबें मिलती है, रेलवे स्टेशन पर ठेले पर लगी रहती है, कोई भी किताब उठा करके पढ़ोगे ना आपको महिमा आने लगे, यार बातें तो क्या गजब गजब की बातें लिखी है भाई साहब, बातें तो बहुत अच्छी अच्छी लिखी है। तो ये आती व्याप्ति हो जाएगा, तुझे भी ऐसे ही महिमा आ रही है। सच्ची प्रतीति के बिना सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए मिथ्या दृष्टि ही है। बोलो, सच्ची प्रतीति के बिना, अब सच्ची प्रतीति क्या होगी? वास्तव में सुनो, व्यवहार भी नहीं है, निषेध कर रहे हैं टोटरमल जी, ये कह रहे हैं इस सच्ची के बिना व्यवहार प्रतीति भी नहीं है, क्योंकि निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता। क्या? इसलिए तुझे तो ये प्रतीति है ही नहीं देव शास्त्र गुरु की। और सच्ची प्रतीति किसका नाम है? प्रतीति माने है श्रद्धा। सम्यक दर्शन किसका नाम है? कि साहब देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम। अरे देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान का नहीं है, एक दिन पहले समझाया था मैंने, देव शास्त्र गुरु के स्वरूप के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। तो उनके स्वरूप को तो पहचाना नहीं तो सम्यक दर्शन कैसे होगा? सम्यक दर्शन तो उनके स्वरूप की श्रद्धा का नाम है। स्वरूप में ही गड़बड़ जान लिया तो मिथ्या दृष्टि बना रहता है। गड़बड़ कहाँ हो रही है? स्वरूप में गड़बड़ हो रही है। आदम उदारक मान लिया, स्वरूप में गड़बड़ हो रही है। चाहे वो महावीर भगवान को ही मान रहा है, पार्श्वनाथ भगवान को ही संकट मोचन मान रहा है, दूसरे भगवानों को नहीं पूछता है, पार्श्वनाथ भगवान को मान रहा है, तो गड़बड़ तो पार्श्वनाथ भगवान के स्वरूप में की है। इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी है भाई साहब। समझ लो आप, प्रधानमंत्री जी को बुलाया अपने यहाँ आयोजन में,
और प्रधानमंत्री जी को बुलाकर उनका नाम लेकर उनकी महिमा गा रहा है। अरे भाई साहब, आप जैसे हमारे मुख्यमंत्री कोई दूसरे हो नहीं सकते। क्या कह रहा है, सुनना, ध्यान देना क्या कह दिया। बुलाया है प्रधानमंत्री जी को, उन्हीं का नाम लिया है, उन्हीं को सीट पर बिठाया है। अब उनका परिचय देते समय उन्हें मुख्यमंत्री प्ररूपित कर रहा है प्रधानमंत्री, बोल रहा है मुख्यमंत्री, तो बोलो उन्हीं की महिमा गा रहा है ना, उन्हीं की गा रहा है ना। गा तो उन्हीं की रहा है, लेकिन उनकी सच्ची नहीं गा रहा है, ये गड़बड़ हो रही है। इसलिए ये सच्ची प्रतीति नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातों पर ये सब लगाया जा सकता है। देखिए, सच्ची प्रतीति के बिना सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए मिथ्या दृष्टि ही रहता है। सो इस तरह से देवगुरु शास्त्र के संदर्भ में जो बारीक बातें बतलाई गई है, उन बातों को अपने दिल के कोने से निकालकर यथार्थ रूप से देवशास्त्र गुरु के स्वरूप की श्रद्धा करते हुए हम सब सम्यक्त्व की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम दे रहा हूँ। और कल से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण यहाँ शुरू होने वाला है। स्वाध्यायी लोगों के लिए तो माने जान है, प्राण है ये प्रकरण। सप्त तत्व का अन्यथा रूप कल से शुरू करेंगे इसकी चर्चा को। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नो मानव कारण